तक कमजोर है, ठीक से हुआ नहीं है आपका। समझ लो, आप नॉर्मल भाषा में ये समझ लो कि आपका पंच सेट नहीं हुआ है अभी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यान अनिल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो नकल पुशअप्स होता है, जो पंच के ऊपर में हम लोग पुशअप्स करते हैं, वो किस लिए करते हैं और क्या फ़ायदे हैं उसके। सबसे बड़ा बात, क्या फ़ायदे हैं हमारे, तो उसके ऊपर में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो गौर से और ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाएगा, तो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग को नकल पुशअप्स करना कहाँ से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पता हो कि पंच से पुशअप्स करना है तो पंच से करेंगे ना। ऐसा ना हो कि हम लोग इस पर पुशअप्स कर रहे हैं और पंच का हम बोल रहे हैं नकल पुशअप्स कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ से हम लोगों को पुशअप्स करना है। हम लोगों को करना कहाँ से है, इस जगह से पुशअप्स करना है। ये जो दोनों जगह है, यहाँ से हम लोगों को पुशअप्स करना है। यहाँ पर भी नहीं लगना चाहिए और ये दोनों पर तो लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ इसी से पंच करेंगे ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमें कंडीशनिंग पूरे पंच का भी करना है, लेकिन ओरिजिनल होता है जो इससे होगा। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि सारा चीज़ से भी कर सकते हैं। तो चलिए करेंगे कैसे और किससे करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। ये जो पंच का पोजीशन है एकदम ऐसे होना चाहिए। ये जो देख रहे हैं, ये दोनों पर ही वेट रहना चाहिए पूरा। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोगों को ये सामने का पुशअप्स तो हम लोगों ने कर ही लिया। अब हम लोगों को इसका भी पुशअप्स हम लोगों को आदत लगाना है। और ये नीचे का कोई ज्यादातर लोग इसका कंडीशनिंग नहीं करते, तो हम लोग इसका भी कंडीशनिंग कर लेंगे, इसको भी हम लोग कर लेंगे। तो नीचे की तरफ हम लोग रखेंगे और पुशअप्स। ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट में आता है क्या, एक इस पर करना है, एक इस पर करना है, एक इस पर करना है और एक इस पर करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पर करते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने इस पर किया और एक इस पर किया। पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है, तो इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम नहीं ले रहे हैं कि 5, 10, 20, 50 करके फिर आपका टाइम नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। दूसरा, हम लोग इस पर फिर हम लोग क्या करना है, बैलेंस करके रखना है इस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये सारा चीज़। पहले जब आपको अगर पुशअप्स नहीं हो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है बैलेंस करने का। पहले उस पर स्टे करके रखिए, फिर उसके बाद पुशअप्स कीजिएगा। पहले इसको, बॉडी को इसको लेने दीजिए, इसको स्टे करके रखेंगे तो बॉडी जो है, जो पंच जो है, ये सहन शक्ति इसमें बढ़ते जाएगा और फिर आपका जो नकल पुशअप्स है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इस पर स्टे करके रखना है। ठीक, लोग ये सोचते हैं कि इससे सिर्फ पंच स्ट्रांग होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पंच स्ट्रांग करने वाली बात से। तो ये चीज जो है, पंच स्ट्रांग होता है इससे, ये तो सभी जानते हैं। और इससे फायदा क्या है, जैसे जब आप नकल पुशअप्स करते हैं तो होता क्या है कि आपका ये जो एरिया है ना, वो सेंसलेस हो जाता है। आप जब किसी को मारेंगे ना तो उसको चोट लगेगा, आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने इसका प्रैक्टिस नहीं किया है ना, तो आपको चोट लगने वाला है, उसको नहीं, ओपोनेंट को नहीं। No, 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 no. इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपका नकल्स के साथ साथ पूरे पंच का कंडीशनिंग हो जाता है। क्योंकि जब आप पुशअप्स करते हैं ना, तो सिर्फ इस पर वेट नहीं पड़ता है, वो पूरे पंच के ऊपर में आस्ते आस्ते आस्ते, जब आप नहीं रहते तो पूरे पंच के ऊपर में, फिंगर के ऊपर में और इवन इसके ऊपर में भी पड़ते रहता है। लेकिन आज हमने आपको बताया है कि इस पर भी आप लोग आज से स्टार्ट कर दो, इससे भी हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसको भी ध्यान में रखना है। सिर्फ इस पर ध्यान नहीं रखना है, इसको भी प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि राइट लेग मेरा अच्छा चलता है तो सिर्फ राइट लेग से हम लोग किक किए, लेफ्ट लेग को छोड़ दिए,
ऐसा नहीं, इससे हमें हिट करना है तो इसको कंडीशनिंग तो कर ही रहे, इसको भी करेंगे। तो इससे हमें फायदा क्या हो रहा है, ये 4 फिंगर जो है वो इधर से भी स्ट्रांग हो रहे हैं, सेंसलेस हो जा रहे हैं। अगर हम ये अटैक करेंगे तो भी हमारा काम आएगा, तो ये भी फायदा है। पंच तो हम अटैक कर ही रहे हैं, लेकिन अगर उल्टे थप्पड़ भी मार दिए ना किसी को तो उसको भी सारे कुछ याद आ जाएंगे, ठीक है। वो हो गया। फिंगर जो है उसमें आपका पावर आस्ते 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 बढ़ते रहता है, क्योंकि जब आप ये करते हैं ना तो इस पर भी प्रेशर पड़ता है। नए नए में रहते हैं तो खास करके ज्यादा प्रेशर पड़ता है इस पर। इसको करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से अपर बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होता है। लोअर बॉडी का भी काम होता है, अपर बॉडी में 60% होता है, लोअर बॉडी में 40% होता है। तो इसको आप ये एक समझ लो कि आप इसका एक एक्सरसाइज आप सेट कर लो कि पहले 1 से स्टार्ट करो, 1, फिर रेस्ट लो, फिर 2 4 कर लो, फिर 1 से 5 कर लो, फिर रेस्ट ले लो, फिर 10 कर लो, फिर रेस्ट ले लो, फिर 15, फिर रेस्ट 20, फिर रेस्ट लो, 15 में फिर उतरो, फिर 10 में आओ, फिर 5 में आओ, फिर 1 में आओ। ऐसे करके अगर 3 सेट कर लिए ना, पूरे शरीर का अच्छा वर्कआउट हो जाएगा और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जिम भी जाने की जरूरत नहीं होगा। आप एक दिन करके देखो इसका क्या मजा आता है, ठीक है। और पंच तो हो जाएगा फौलाद का, ये तो पता ही है। इसको रेगुलर आप प्रैक्टिस अगर करें तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पंच के ऊपर में पुशअप्स करने के लिए, इतना देर से जो बोला उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपका रिस्ट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फाइटर के लिए रिस्ट स्ट्रांग करना, स्टेबल करके रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पंच कर रहे हैं, यहां पर मैंने पंच किया, अब पंच करते के साथ मेरा अगर हाथ ऐसे टेढ़ा हो गया, पंच करते के साथ हाथ ऐसे खुल गया, इसका मतलब है जो आपका पंच जो है, मतलब आपका जो रिस्ट है वो अभी तक कमजोर है, ठीक से हुआ नहीं है। आपका समझ लो, आप नॉर्मल भाषा में ये समझ लो कि आपका पंच सेट नहीं हुआ है अभी तक। आप जो पंच कर रहे हो उस पर सेट नहीं हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे आपको इसको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका रिस्ट बैठ जाए। जब आपका रिस्ट अच्छे से बैठ जाएगा ना, फिर आपको ये हेवी बैग जो होता है उसमें, पंचिंग बैग में आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ये सारा चीज ना ये खास करके हैवी के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है कि छोटे जो लोग नए हैं, बिगिनर हैं, वो लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, उनके लिए ये नहीं है। जो लोग थोड़ा एडवांस लेवल में घुस गए हैं उनके लिए ये ठीक है। तो जब इसमें हम पंच करें तो हमारा जब पंच जाए तो ऐसे खड़ा रहे, ऐसे ना हो। तो उसके लिए, ये चीज के लिए रिस्ट बहुत स्ट्रांग चाहिए। रिस्ट स्ट्रांग होगा, ये सेंसलेस होगा, तभी आप इस पर स्ट्राइक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जब आप में ये चीज अच्छा हो जाएगा रिस्ट, और आप जब इसमें अच्छा मारने लगेंगे तो दुश्मन के तो छक्के छुड़ा देंगे, दुश्मन पुश, ये हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेकल पुशअप्स करना। रिस्ट स्ट्रांग होने के साथ साथ आपका जो पंच है, जो रेगुलर आप प्रैक्टिस करने के कारण जो पंच का जो पोजीशन है वो बहुत सुंदर हो जाता है, और वो स्टेबल होने के कारण जो प्रॉपर, मतलब करेक्ट फॉर्म में जाता है वो, और जब किसी को हिट होगा तो प्रॉपर तरीके से हिट होगा। इसके कारण आप जब किसी को मारते हैं तो उसको ज्यादा इफेक्ट होगा, ज्यादा चोट लगेगा। तो जो एक फाइटर के अंदर में आपका पंच जो स्टेबल होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, ये आपको यहां से आ जाएगा और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप जब रेगुलर अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका जो रिस्ट है इसके साथ साथ आपका एल्बो स्टेबल होगा, आपका जो ये जॉइंट है ये स्टेबल होगा, जिसके कारण से आप जब पुशअप्स करते हैं ना तो इसमें जो ताकत से जो ये चीज आ रहा है ना, इसका बैलेंस भी बनेगा, पंच के ऊपर में बैलेंस भी बनेगा। जब आप किसी को मारते हैं तो आपको यहां पर इंजरी नहीं होगा। ये चीज आपका, क्योंकि पहले से करते करते स्ट्रांग हो जाता है, इसके कारण से बैलेंस अच्छा हो जाएगा, इसके कारण से, और आपका जो रिस्ट बेंड नहीं हो रहा है, इसके कारण से दुश्मन को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने जितना मेहनत किया है ना वो सारा रंग लाता है जब आप किसी के साथ फाइट करते हो या कहीं पर ट्रेनिंग करते हो। तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो जल्दी थक जाएंगे, प्रैक्टिस अगर अच्छे से रेगुलर कर रहे हैं तो जल्दी नहीं थकेंगे। ये चीज आपको काम आता है आपका फाइटिंग के टाइम में। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है,
आपको समझो कि ये जो प्रैक्टिस है पंच करने का, तो इससे आपका सेंस जो खत्म हो जा रहा है, यहां का चोट लगने का सेंस खत्म हो गया, तो अब आप अगर दुश्मन को मारोगे तो उसको चोट लगेगा। आपने कितना मेहनत किया है, कितना ताकत लगाकर प्रैक्टिस किया है, तो उस पे ऊपर में दिखेगा। आपने कितना देर प्रैक्टिस किया है, 2 घंटे 4 घंटे, तो वो भी वहां पर दिखेगा। क्या कि आप जब फाइट करेंगे तो वो थकेंगे नहीं आप, तो वो भी आपको दिखेगा। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना मेहनत किया है, वो सामने वाले पर दिखेगा। अब आता है हमको इसको प्रैक्टिस किस तरह से करना चाहिए। पहले भी हमने वीडियो बनाया है, उसमें भी आपको बताया है और आज भी हम आपको बता देते हैं। पहला हमारा काम क्या है, पहले हमें जो पुशअप्स है, हमेशा ये ध्यान रखिए, कोई भी चीज हो, जब भी मैं पंचिंग बैग हो या कोई भी चीज बताता हूं तो पहले आराम से करने के लिए बताता हूं। ये नहीं कि आप सचमुच का आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत फिजिकली बहुत फिट है, आप छत पर से भी कूद सकते हैं, लेकिन पहले छोटे छोटे जंप करना स्टार्ट कीजिए, फिर छत पर से जंप कीजिएगा। तो पहले हमारा जो पंच का पुशअप्स है, पहले आप एक गद्देदार जो चीज होता है, जैसे मैट पर कर सकते हैं, या फिर आप टॉयल यूज करिए, और या फिर घर में गद्दा जो होता है बेड के ऊपर, उसके ऊपर पुशअप्स कीजिए, तो आपको इसमें दर्द कम होगा। टॉयल के पास में आएंगे आप, फिर कच्ची मिट्टी पर आ जाए, एकदम गीली मिट्टी हो उसके ऊपर में आ जाइए और उसके ऊपर में पुशअप्स कीजिए। फिर थोड़ा हार्ड मिट्टी के ऊपर में आ जाइए, फिर आप बेस्ट होगा उसके बाद काठ के ऊपर में, जो लकड़ी होता है ना वुडन का, उसके ऊपर में आप अगर पुशअप्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। तो उसके ऊपर में पुशअप्स करना है, और उसके बाद आपको नॉर्मल कंक्रीट के वगैरह पर भी पुशअप्स कर सकते हैं। बेहतर होगा आप एक प्लाईवुड लीजिए, इतना छोटा, हम लोग एक प्लाईवुड पतला सा ले लेते हैं और ऐसे इतना साइज का ले लेते हैं अपने चेस्ट के हिसाब से, और उसके ऊपर में पुशअप्स करते हैं। ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही करते हैं, तो वो चीज़ फॉलो कीजिए, उस पर कर सकते हैं, नीचे भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन ये सारा चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा बाय और